अब एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जितने हम लोगों ने अभी तक न्यूमेरिकल बनाए हैं, एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइए। और इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास में क्या बोला है, 400 बाय 100 वोल्ट बोला है। तो गिवन डेटा के हिसाब से मेरे पास में जो पहला वोल्टेज होता है वो V1 को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 400 वोल्ट। सेकेंड V2 को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 100 वोल्ट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर टेक्स अ नो लोड करंट। नो लोड करंट को रिप्रेजेंट करता है I0, जिसकी वैल्यू हमारे पास में 5 एम्पियर है। उसके बाद में कितने पावर फैक्टर पे काम कर रहा है वो, I0 cos phi0 पे काम कर रहा है, मतलब ये हो गया I0 का पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू हमारे पास में है 0.2। कौन सी कंडीशन है, लैगिंग कंडीशन है। अब क्या करेंगे हम लोग, इससे इसका एंगल निकाल लेंगे। तो phi0 इक्वल्स टू क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ 0.2, जिसका आंसर आता है, हमने कैलकुलेट पहले से करके रखा है, phi0 की वैल्यू आती है 78.46। ठीक है, आगे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे में क्या बोला उसने, पावर फैक्टर सेकेंडरी वाइंडिंग सप्लाइज अ लोड ऑफ 100 एम्पियर। सेकेंडरी वाइंडिंग सप्लाई हो रहा है, मतलब कि I2 का वैल्यू गिवन है, कितना दिया उसने हमको, 100 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग, यानी I2 का पावर फैक्टर जो है सेकेंडरी साइड का, वो क्या कहलाएगा, cos phi2 कहलाएगा, जो दिया उसने हमको 0.8 लैगिंग। ठीक है, आगे में हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद में क्या बोला उसने, फाइंड द प्राइमरी इनपुट करंट। प्राइमरी इनपुट करंट के पहले हम लोग इसका एंगल निकाल लेते हैं। तो phi2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.8, जिसकी वैल्यू आती है हमारे पास में 36.87। नेचर कैसा इसका, लैगिंग है। ठीक है, उसके बाद में निकालने बोला उसने हमको प्राइमरी इनपुट करंट, यानी कि मुझे I1 निकालना है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में गिवन डेटा। मैंने आपको न्यूमेरिकल समझा दिया है। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस न्यूमेरिकल को देखिए। इस टाइप के हम लोगों ने न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। उसके बाद में जब आप I1 निकालोगे, तो I1 निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, वो क्या है, I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डैश है। इसमें अननोन जो है वो I2 डैश है। तो हम लोग क्या करेंगे, I2 डैश का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, K इंटू I2। तो मेरे पास में I1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I0 प्लस K इंटू I2। ठीक है, इस K को हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में K का वैल्यू क्या बनता है, V2 बाई V1। तो आपका फिर से कि I1 का एक नया फॉर्मूला बनेगा, I0 प्लस K की जगह पर क्या लिखोगे आप, V2 बाई V1 लिखोगे, इंटू में क्या बन जाएगा, I2। सारी वैल्यू को आप यहाँ पर अप्लाई करो तो आपके पास में I1 का आंसर निकल जाएगा, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो I1 का आंसर निकलेगा आपके पास में 28.561 एट एन एंगल ऑफ माइनस 37.529 एम्पियर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको यह आंसर निकाल के दिया हुआ है, आपको करना क्या है, खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपका ये आंसर निकल रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको कैलसी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सभी लोग मुझे बताइए कि ये आंसर आपका निकलता है या नहीं। प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।